गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 7 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। एफ कोई फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट जो इसकी डेफिनेशन है एफ ए बी वो इक्वल है बी ए के। इसका मतलब ये है बच्चों, एक एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 4 5। तो अब ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। और बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट होंगे, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब आपको जो फंक्शन दिया है वो ये दिया गया है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और डेफिनेशन है एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब अगर मैं एफ 1 4 निकालूं तो वो 4 1 के इक्वल होगा, एफ 1 5 निकालूं तो वो 5 1 के इक्वल होगा, एफ 2 4 निकालूं तो वो 4 2 के इक्वल होगा, एफ 2 5 निकालूं तो वो 5 2 के इक्वल होगा, एफ 3 4 निकालूं तो वो 4 3 के इक्वल होगा और एफ 3 5 अगर मैं फाइंड आउट करूं बच्चों तो वो 5 3 के इक्वल होगा। ये इस फंक्शन का मीनिंग है। तो देखिए हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए किस तरह से हम शो करेंगे, लेट a1 b1 एंड a2 b2 कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए ए क्रॉस बी से यानी कि डोमेन से, सच दैट एफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ a2 b2। ये वही मेथड है बच्चों कि हमने दो एलिमेंट ले लिए डोमेन से और हमने ये क्या मान लिया कि इन दोनों की जो इमेज है वो सेम है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट भी सेम हैं। तो एफ a1 b1 इज इक्वल टू एफ a2 b2। नाउ एफ ए बी की डेफिनेशन है बी ए, तो एफ a1 b1 किसके इक्वल हो जाएगा, b1 a1। एफ a2 b2 किसके इक्वल हो जाएगा, b2 a2। नाउ b1 इज इक्वल टू b2, क्योंकि जब कभी भी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। a1 जो है वो a2 के इक्वल होगा। तो बच्चों हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो a1 b1 है वो a2 b2 के इक्वल है। सो जो f है वो 1 1 है। नाउ ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, लेट बी ए belongs to B क्रॉस A such that एफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी ए। हमने मान लिया कि बी ए कोई एलिमेंट है जो कि बी क्रॉस ए का मतलब बच्चों कोडोमेन। हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट है एक्स वाई जो कि कोडोमेन से, जो कोई एलिमेंट है बी ए जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है और एक्स वाई कोई एलिमेंट है उसकी ये इमेज है। अब एक्स वाई की इमेज, एक्स वाई का अगर मैं फंक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो होगा वाई एक्स इज इक्वल टू बी ए। नाउ वाई इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये चीज़ क्लियर है कि अगर कोई एलिमेंट बी ए बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है तो फिर जो ए बी है वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा, दैट इज
each element of codomain, each element of codomain has its pre-image, has its pre-image in domain, so f is on to। तो बच्चों इस तरह से हमने ये शो किया कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हैंस अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x plus 1/2 if x is odd and x/2 if x is even for all x belongs to natural number। जहाँ सभी x किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये चेक करना है, स्टेटमेंट देनी है कि ये जो फंक्शन आपके सामने है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू। सबसे पहले हम इस फंक्शन को एरो डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये फंक्शन है f फ्रॉम n टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर लूँ 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 सोन, तो f1 किसके इक्वल होगा? देखिए जब x ओड है तो डेफिनेशन होगी x प्लस 1/2 यानी कि 1 प्लस 1 2 2/2 1। तो f1 की जो 1 की जो इमेज है वो 1 होगी। और अगर मैं x की जगह 2 लूँ जहाँ पे x इवन है तो 2/2 यानी कि 2 की इमेज भी क्या होगी बच्चों? 1 होगी। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि अगर मैं f1 फाइंड आउट करूँ और f2 फाइंड आउट करूँ, दोनों का आंसर 1 होगा। सो f इज़ नॉट 1 1। तो ये जो फंक्शन आपके सामने है ये 1 1 नहीं है। अब हमसे पूछा गया है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं हैंस f इज़ नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो f है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 नहीं है चाहे वो ऑन टू हो तो भी और ऑन टू नहीं हो तो भी वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो बच्चों इसमें हमें यही बताना था कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हम सिर्फ 1 1 के भी हाफ पे ये कह सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए एक सेट है r-3, इसका मतलब इसमें सभी रियल नंबर हैं, 3 को छोड़ दीजिए। और b एक सेट है जिसमें सभी रियल नंबर हैं 1 को छोड़ के। अब आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाय x माइनस 3। ये एक फंक्शन है आपके पास। इज f 1 1 एंड ऑन टू? आपसे पूछा गया है क्या जो f है वो 1 1 और ऑन टू है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम लेंगे x1 और x2 कोई दो एलिमेंट डोमेन से, सच दैट साथ में हम ये मान लेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है। तो fx1 की अगर हम डेफिनेशन यूज़ करें, देखिए fx की डेफिनेशन ये है, इसमें x की जगह x1 रख दीजिए, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, और fx2 क्या हो जाएगा? x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2
प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, माइनस 3x1, ये x1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और माइनस 3x2, ये 2x2 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो गया माइनस x1 माइनस x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो यहाँ जो f है वो एक 1 1 फंक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। देखिए कैसे, लेट y बिलोंग्स टू b यानी कि कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि y जो है वो b से बिलोंग करता है, जो fx है वो y के इक्वल है। अब fx की डेफिनेशन हमें दी गई थी x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू y। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, x कॉमन 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस वाई। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूँ तो जो x है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x इज इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। सो वी कैन से दैट 1 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी, लेकिन हमें जो बी सेट दिया गया है वो ये दिया गया है बच्चों, यानी कि आर सभी रियल नंबर हैं 1 को छोड़ के, और ए जो सेट हमें दिया गया है वो दिया गया है ये सभी रियल नंबर हैं 3 को छोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट की प्री इमेज होगी, और 1 जो है वो बी सेट में नहीं है। इसका मतलब वी कैन से दैट each element of codomain should have its pre-image in domain, so f is ऑन टू। अब ये जो फंक्शन आपको गिवन है बच्चों, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यही आपको जस्टिफाई करना था कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये एक MCQ है। लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन f इज 1 1 ऑन टू, बी ऑप्शन f इज मैनी 1 ऑन टू, सी ऑप्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एंड डी ऑप्शन f is neither 1 1 nor on 2। तो देखिए ये फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। अगर मैं बात करूं f माइनस 1 की तो 1 माइनस 1 की पावर 4 1, और अगर मैं बात करूं f1 की तो 1 की पावर 4 1। तो जो f माइनस 1 है वो f1 के इक्वल है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो देखिए एक एरो डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। f फ्रॉम r टू r, और डेफिनेशन है x की पावर 4, यानी कि अगर मैं 1 रखूँ तो 1, माइनस 1 रखूँ तो भी 1, 2 रखूँ तो 16, माइनस 2 रखूँ तो भी 16। अब मुझे पता है बच्चों, या हमें पता है कि ये जो कोडोमेन है इसमें आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी, -1, -2, -3, जिनकी कोई परी इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी।
तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो जो इसका डी ऑप्शन है, f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये जो है करेक्ट रहेगा इसका। f ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक MCQ है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू 3x। वही चार ऑप्शन हैं, f 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो देखिए अगर मैं बात करूं x1 और x2 कोई दो रियल नंबर ले लिए जाएं और ऐसा मान लिया जाए कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, यानी कि 3x1 3x2 के इक्वल है, तो x1 जो है वो x2 के इक्वल होगा, यानी f11 होगा। अगर ऑन टू की मैं बात करूं तो fx की जगह y ले लिया जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है, x जो है वो y/3 के इक्वल है। अगर y कोई रियल नंबर है तो y/3 भी रियल नंबर होगा जो कि x से बिलोंग यानी कि डोमेन से बिलोंग करेगा, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो डोमेन में होगी। तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है f इज़ 1 1 ऑन टू वो करेक्ट रहेगा। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हमने बेसिकली स्टडी किया कि 1 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। ये दो फंक्शन का जो बेसिक आइडिया है, जो टाइप्स हैं कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, ये आगे चल के जो हमारे लिए सेकंड चैप्टर में भी और जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 1.3 को समझने से पहले आप 1.2 का एक एक क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1.3 एक्सरसाइज का बेसिक सोल्व करेंगे। धन्यवाद।